दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर चीज से ना एक हीरोइज्म जुड़ा हुआ है। वो जिस तरह से बात करते हैं, वो जिस तरह से चलते हैं, वो जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से ग्रैंड एंट्री उनकी होती है रैलियों में, एक 56 इंच वाला जो एक हीरोइज्म है जिससे जो पसंद करती है हमारे देश की जनता, जो पसंद करती है प्रधानमंत्री मोदी, उससे वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। लगातार पिछले 10 सालों में उस छवि को गढ़ा गया, बुना गया और पीएम मोदी उस छवि में जीते भी हैं। लेकिन उस छवि की धज्जियां उड़ गई दोस्तों, धज्जियां। प्रधानमंत्री खुद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के कार्यक्रम में थे और वो तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो उन तस्वीरों को देखकर आपको वाकई में यकीन हो जाएगा और आपको एहसास हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ये छवि है ना, लार्जर देन लाइफ कल्ट छवि, उस छवि के अंदर कितनी कमियां हैं, उस छवि की कमियां आप कितनी दिखने लगी हैं। दोस्तों, कैसे प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बड़ी बातें अपने संसदीय क्षेत्र में हवाई हो गईं। खुद उनके संगठन ने, खुद उनके प्रशासन ने उनकी उन बातों की धज्जियां उड़ा दी। तफसील से समझिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की कल का ही कार्यक्रम है बनारस, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र जहां आप वोट पड़ने हैं, वहां एक महिला सम्मेलन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला और कैसे पीएम मोदी की बोली हुई बात खुद उनकी डबल इंजन सरकार ने हवाई कर दी। खुद उनकी डबल इंजन सरकार ने बोली हुई उनकी बात की धज्जी उड़ा दी, बखिया उधेड़ दी। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जरा प्रधानमंत्री मोदी की ग्रैंड एंट्री देखिए। मुझे एक बात बताइए, महिला सम्मेलन कार्यक्रम में केवल महिलाओं को बुलाया गया है। बहुत बड़ा कार्यक्रम भी नहीं, आप देखिए तादाद जो है महिलाओं की वो ठीक ठाक है, कम है। मतलब जिस तरह की मोदी जी की रैलियों में लाखों की भीड़ दिखाई जाती है उस तरह की नहीं है। कार्यक्रम छोटा है। मोदी जी यहाँ पर महिलाओं के सम्मेलन में महिलाओं के सम्मान पर बात कर रहे थे। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में मोदी जी की जरा आप एंट्री देखिए। कैमरा उधर की तरफ दिखाया जा रहा है, फिर मोदी जी गाड़ी में आते हैं, कुछ इस तरह से वो अपनी दोनों तरफ जो महिलाएं होती हैं उनके अभिवादन को स्वीकार करते हैं। कोई रोड शो हो रहा है क्या? प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल आराम से आ सकते थे स्टेज पे, जैसे कि वो अपनी बाकी रैलियों में आते हैं, लेकिन हर जगह एक हीरोइज्म दिखाने की कोशिश, खास तौर पर महिला मतदाताओं के बीच। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि मोदी के साथ महिला मतदाता कनेक्ट करते हैं। एक महिला वोटर उभरा है देश में और हर पार्टी उसको अपने साथ जोड़ना चाहती है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी का हीरोइज्म का स्टाइल है ये। और उसके बाद पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में बड़ी बड़ी बातें बोली महिला सम्मान के नाम पर। उनकी इस बात पर, जी हाँ दोस्तों, उनकी इस बात पर खुद उनकी डबल इंजन सरकार ने कैसे धज्जियां उड़ाई, वो भी खुद मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और अगर मोदी जी ये वीडियो देख रहे हैं या उनका कोई खासम खास ये वीडियो देख रहा है तो उनके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन पहले ये तो जानिए कि मोदी जी ने बोला क्या महिला सम्मान पर बनारस में। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था। और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। वाह, क्या सीन है। मोदी जी महिला सम्मान पर बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इस बीच मैं हैरान हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी
जाहिर तौर पर हमें तो यही बताया जाता है कि 18-20 घंटे काम करते हैं। कंगना रनौत तो ये भी कहती हैं कि वो केवल 4 घंटे सोते हैं और एक बार खाना खाते हैं। मतलब उनको इतने बिजी रहते हैं कि उनको बिल्कुल वक्त ही नहीं रहता, ना खाने का सुध रहता है ना सोने का सुध रहता है। तो मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी अपना थोड़ा सा वक्त अपने संसदीय क्षेत्र में भी देते होंगे, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से वो एक शानदार सांसद भी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ये जो महिला सुरक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या? मोदी जी, आपको पता नहीं है क्या कि आपके संसदीय क्षेत्र में अभी हाल के दिनों में आपके बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने क्या कांड किया है? दोस्तों, ये ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, मैंने भी आपको एक खबर दिखाई थी। बीएचयू में एक बेहद ही भयानक वाकया हुआ था। एक लड़की के साथ बदसलूकी की गई थी, दुष्कर्म किया गया था, और इस मामले में जो 3 आरोपी थे, 3 आरोपी, तीनों की तीनों बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे। मेंबर ही नहीं थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो थी भैया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ फोटो थी, एक की तो मोदी जी के साथ फोटो थी, और विपक्ष ने पूरे के पूरे मुद्दे को तो बाद में मुद्दा बनाया था। खुद बीएचयू के छात्रों ने इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन किया था, इस सवाल को पूछते हुए कि आखिर कार्रवाई कब होगी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, बीएचयू जो वर्ल्ड फेमस है, जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता है, वहीं की एक पीड़ित को, वहीं की छात्रा को न्याय दिलाने के लिए वहीं के लोगों को, वहीं के बच्चों को, वहां पढ़ने वाले बच्चों को लंबा आंदोलन करना पड़ा था। 60 दिन बाद गिरफ्तारी हुई थी। ये बीजेपी आईटी सेल के मेंबर, जिन्होंने एक लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया था, मारे मारे फिर रहे थे यहां से वहां, कौन संरक्षण दे रहा था उनको? 60 दिन लगे। जब सोशल मीडिया में हमारे जैसे लोगों ने यह मुद्दा उठाया, कुछ वेबसाइट्स ने खबरें छापी, तब जाकर पुलिस जागी, और ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में हुआ है, जिसके लिए कहा जाता है कि भारत का आदर्श संसदीय क्षेत्र अगर कोई बन गया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बन गया है। वहां के बीएचयू का एक कांड पीएम मोदी भूल गए हैं क्या? जो दूसरों को महिला सम्मान और महिला सुरक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं, पीएम मोदी भूल गए क्या कि 60 दिन उनके खुद के आईटी सेल के मेंबरों पर जो संगीन आरोप लगे, उनको गिरफ्तार करने में उनकी खुद की डबल इंजन सरकार की पुलिस को 60 दिन लगे थे दोस्तों। और इस पूरे के पूरे मामले में ऐसे ऐसे खुलासे हुए थे जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइंस है। अगर वो बातें मैं आपको बताऊंगी तो मेरी इस वीडियो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आप खुद जाएंगे दोस्तों गूगल में और बीएचयू केस सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आपको पता चलेगा कि हथियारों के बल पर, हथियारों की नोक पर क्या क्या करवाया गया उस लड़की के साथ। इस पूरे के पूरे मामले में पुलिस को 60 दिन लगे थे, 60 दिन। और ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। और पीएम मोदी आज चुनाव हुआ है तो महिला सम्मेलन में ग्रैंड एंट्री कर रहे, हीरो टाइप की, वहां पर बता रहे हैं कि उनकी सरकार में कितना काम हुआ है महिला सुरक्षा पर, और ये भी बता रहे हैं कि कैसे वो गरीब माँ के बेटे हैं, वो गरीब घर में पले हैं, उन्हें पता है कि गरीब माँ की क्या क्या दुश्वारियां होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जहां जैसी सहूलियत होती है, मोदी जी वो कार्ड खेलते हैं। पीएम मोदी को सहूलियत होती है तो वो गरीब कार्ड खेलते हैं, जबकि मोदी जी खुद जानते हैं कि उनको सार्वजनिक जीवन में 22 साल हो गए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गए, उससे पहले वो मुख्यमंत्री थे। 22 साल से मोदी जी प्रशासनिक जीवन में, मतलब प्रशासनिक, सार्वजनिक जीवन में तो उनको लंबा टाइम हो गया, करीब 40 साल हो गए, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाते निभाते इतने बड़े पद में, एक राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 22 साल हो गए, लेकिन मोदी जी अब भी अपने आप को गरीब माँ का बेटा बताते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो शख्स इतने नीचे से उठा हो दोस्तों, उससे तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक बात, जिस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कम से कम उनके संसदीय क्षेत्र में तो ना हो। जब 60 दिन हो गए, खुद बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया, हमारे जैसे लोगों ने मुद्दा उठाया, तब जाकर इस पूरे के पूरे मामले में एक्शन हुआ था, और पूरी की पूरी बीजेपी सुन रही थी इस मामले में। आप सोचिए दोस्तों, देश की महिला बाल विकास मंत्री इस पूरे के पूरे मामले में चुप रही, स्मृति ईरानी के मुंह से क्यों नहीं निकली इस पूरे मामले में। लगातार लोग सवाल उठाते रहे कि जिस बनारस को बिल्कुल आइडियल कहा जाता है, उस बनारस में ये सब कुछ हो गया। और उससे भी शर्मनाक दोस्तों, घटना तो इस तरह की कहीं भी हो सकती है और होती भी है हमारे देश में, सबसे शर्मनाक के सारे बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे। और उससे भी शर्मनाक ये कि अगर मेंबर भी निकले, चलिए किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी पता चलता है अगर किसी पार्टी के साथ वो जुड़ गया तो, हालांकि इसकी भी छानबीन होनी चाहिए, लेकिन चलिए अगर वो भी निकल गए तो भी गिरफ्तारी करने में 60 दिन लगे। और आज मोदी जी, आज जब चुनाव हुआ बनारस में, तो आज मोदी जी महिलाओं के बीच आकर महिला सम्मेलन में हीरो टाइप एंट्री करके भाषण दे रहे हैं कि महिला सुरक्षा पर
उनके क्या क्या विचार है। कमाल की बात है नहीं? हीरो टाइप एंट्री करने वाले हमारे मोदी जी क्या वाकई में गजनी हो गए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री को समाजवादी पार्टी के वक्त में महिला सुरक्षा का मुद्दा तो याद है, लेकिन अपनी डबल इंजन सरकार के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ वक्त पहले हुए BHU कांड को खुद बनारस में आकर वो भूल गए और ऐसे बात करने लगे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें।